नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। शलजम का नाम सुनते ही सलाद और लाल लाल खून याद आ जाता। नमस्कार, प्रणाम भारत। आप सब कैसे हैं? आशा करूंगा आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं सोनू कुमार MSc कृषि का छात्र आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर बॉय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आप पूरा फील्ड देख पा रहे हो। शलजम जिसे चुकंदर भी कहते हैं, इसकी खेती की वीडियो मैं आपको दूंगा और एक एक टॉपिक आपको समझाई जाएगी कैसे शलजम खेती हमें करना है, फ़ायदा कितना होगा और A to Z जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि चैनल पर नए आए तो प्लीज़ यार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी जो भी आने वाली वीडियो होगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब बात आता है कि शलजम का नाम सुनते ही जो हमारे मन में विचार आता है लाल लाल खून, तो सही भी है भाई। शलजम का अगर हम सेवन करते हैं डेली सुबह शाम तो हमारे शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है और उच्च रक्तचाप जो होता है उसको भी शलजम ठीक करता है। सूजन जो होता है शरीर में, हमारे सूजन को भी ठीक करता है। तो ये सारी खूबियाँ हैं शलजम खेती में। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि खेत की तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले खेत की तैयारी ऐसे करना है कि हम अपने खेतों में जो है, अगर 1 बीघे का प्लाट है तो 1 ट्राली से 1.5 ट्राली सड़ी गोबर जो है खाद ला के हम अपने खेतों में बढ़िया से छिड़कवा कर दें। उसके बाद जो है हमें जुताई कराना है और जुताई करवाने में मिट्टी को भुरभुरी कर लेना है। और जो हम देखते हैं कि भाई हमें मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, बलुई दोमट मिट्टी जो होता है शलजम खेती के लिए उपयुक्त होता है। बलुई दोमट मिट्टी में शलजम खेती बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और उसमें हमारी जो फल रहता है फल भी बढ़ता है। जैसे कि आप पूरे फील्ड में देख पा रहे हैं, फल यहाँ तहाँ लगा हुआ है, उधर देख सकते हैं पूरे फील्ड में ऐसे फल लगा हुआ है। तो यही कारण है कि हमें इसमें, और दूसरी बात विशेष ध्यान रखना है कि हमारे खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी हमारे खेत से बाहर चला जाए। और तापमान की बात कर ले दोस्तों, तो 27 सेल्सियस से लेके 32 सेल्सियस का जो तापमान रहता है शलजम खेती के लिए उपयुक्त होता है। इसमें हमारी खेती बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। अब बात आती है किसान भाइयों की शलजम की खेती कब करें। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा पहाड़ी इलाका रहता है उसका अलग टाइम रहता है और समतल भूमि जो रहती है, मैदानी क्षेत्र जो रहता है उसका अलग होता है। तो मैदानी क्षेत्र में हमें सितंबर से अक्टूबर में बुआई करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, और पहाड़ी इलाकों में जून जुलाई अक्टूबर तक भी बुआई करते हैं। और बुआई का तरीका बात कर ले किसान भाइयों, तो बुआई का तरीका 2 है। जैसे कि यहाँ फील्ड में आप देख पा रहे होंगे कि भाई मेड़ बना दिया गया है और मेड़ पे एक एक बीजों को गिराया गया है। और दूसरा विधि हमारे जो समतल अपने खेतों को कर लेना है, खरपतवारों को निकाल के, और उसके बाद छिड़काव विधि से हम बुआई कर सकते हो। तो उसमें हमें फल ज़्यादा नहीं मिल पाता है, ज़्यादा उत्पादन नहीं मिल पाता है। इस हिसाब से हम अगर करते हैं खेती मेड़ों पे, जैसे यहाँ पे इस मॉडल से पूरा फील्ड किया गया, इस हिसाब से करते हैं तो आपको फ़ायदा, अगर जहाँ आपको 70% फ़ायदा है तो इस हिसाब से आपको 90% 100% फ़ायदा मिलना है। तो ये हमारा ज़्यादा अच्छा खेती है, इस तौर से आप करते हैं। और अब बात कर लें कि भाई हमारे फील्ड में देख रहे हैं जहाँ तहाँ की फसल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो इस स्टेज में हमें क्या करना है। तो इस स्टेज में भाई हमें आना अपने फसल को, जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक टाइम से आपको आके थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हमारे फसल में कोई कीट वगैरह नहीं न लगे हैं। और बीज की मात्रा की बात कर ले तो बीज की मात्रा बुआई के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपका बीज दर लग जाएगा। उससे ज़्यादा भी लग सकता है, उससे कम भी, जिस हिसाब से आप बुआई करें। और बात आती है कि किसान भाइयों हमें उन्नत किस्में कौन कौन सी लगाना है। तो भाई हमारे उन्नत किस्में है पूसा श्वेता, पूसा क्रांति और पंजाब। ये 3-4 वैरायटियाँ जो ऐसी है जो हमारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लोग उगाते हैं। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से अपनी वैरायटी को चूज़ कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी अच्छी चल रही है, कौन सी वैरायटी का डिमांड है और ज़्यादा बिक्री कौन सी है। तो आप अपने हिसाब से अपने क्षेत्र का चुनाव कर लें। और सिंचाई की बात कर लें, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत सिंचाई भी हुआ है, तो सिंचाई की बात कर ले किसान भाइयों, तो अगर गर्मी के मौसम में आप इसकी खेती करते हैं तो 6 से 7 दिन के अंतराल पे आपको पानी चलाना ही चलाना है। और ठंडी के मौसम में करते हैं तो 15 से 20 दिन के बाद भी आप पानी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप जिस तरह से फसल मांग रहती है उसी हिसाब से पानी चलाएं। और शलजम खेती में खरपतवार, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा है। तो खरपतवारों के लिए हमें क्या करना है, तो जब बुआई के 12 से 15 दिनों के बाद जो है, हम जो अपने खेतों में जो भी खरपतवार अगर निकल रहे हैं तो उनको निकाल लें। उसके बाद 21 से 30 दिन बाद तो वैसे ही खरपतवार आ जाते हैं। उसके बाद 2 से 3 गुड़ाई करके, गुड़ाई नहीं करें तो खुरपी की सहायता से हम खरपतवारों को निकाल सकते हैं, क्योंकि निकालना बहुत ज़रूरी है खरपतवारों को। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कितनी वैरायटियाँ के खरपतवार है। और अब बात कर लेते हैं बीमारी। मुख्य जो है हमारा रहता है जड़ गलन रोग। तो जड़ गलन के बचाव के लिए हमें क्या करना है, तो भाई हमें बुआई से, बीज को बुआई से पहले बीजों को उपचारित कर लेना है। तो कैसे उपचार करना है, जैसे कि हम अगर, जैसे थीरम जो रहता है, थीरम 3 ग्राम को
लेके 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर आप बीजों का उपचार करते हैं तो हमारे बीज जो है जड़ गलन रोग नहीं लगता है। किसान भाइयों, अब बात आता है कीट नियंत्रण। तो हमारी फसल में मुख्य तौर पर माहू, मक्खी कीट, सुंडी, मूंगी आक्रमण करते रहते हैं। तो इसके बचाव के लिए हमें क्या करना है? किसान भाइयों, 1 लीटर मैलाथियान को लेके 700 से 800 लीटर पानी में लेके अपने फसल में अगर छिड़काव करते हैं तो इससे जो है हमारे खेत में जितने भी मतलब कीट रहते हैं वो गायब हो जाएंगे। अब बात आती है किसान भाइयों की फसल खुदाई। तो जैसा कि यहाँ पूरा फील्ड आप देख ही पा रहे होंगे कि अच्छे से सब कुछ हो गया। अब खुदाई क्या हमारा चालू होने वाला है। तो भाई हमारा शलजम खेती 50 से लेके 60, 65, 70 दिन के अंदर ही तैयार हो जाता है। तो आप मंडी भाव देखकर ही अपने खेतों में जो है खुदाई करें। जैसे कि मंडी भाव तेज़ी है तो उस समय आप खुदाई करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप मंडी भाव देख के नहीं खुदाई करते हैं, बेमौसम के आप बिजाई करते हैं, तो उस समय आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। आप मंडी भाव अपने नज़दीकी जो मंडियाँ रहती है वहाँ ज़रूर जाके देखें कि उस समय आपके खेतों में शलजम चुकंदर हो गया है तो उस समय मार्केट कैसा है। अगर मार्केट को देख के विशेष ध्यान रख के आप अपने खेतों में से निकाल के बिचाई करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होता है। तो ये था किसान भाइयों शलजम चुकंदर खेती की जानकारी। मैं आशा करूँगा कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और जो चीज़ें आपको इस वीडियो में लगता है कि नहीं कवर किया गया है, प्लीज़ यार आप कमेंट करें, मैं उस चीज़ को अलग से कवर करूँगा। आप कहेंगे तो इसकी एक बहुत बड़ी वीडियो सीरीज़ और भी ला दूँगा। तो आशा करूँगा वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को बाकी किसान भाइयों तक भी शेयर करें ताकि वो भी खेती करके शलजम खेती से काफ़ी लाभ उठाएँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय कृषि, जय भारत।